स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर चैनल पर। दोस्तों, आज का करियर बहुत खास होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, इंडियन आर्मी वाली वीडियो में, कि मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आपको सारी जानकारी एक ही जगह चाहिए तो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जो बहुत टैलेंटेड हैं और जो लायक हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो ये सपना कहीं ना कहीं पालते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होके इंडियन एयरफोर्स में जाए या इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करे और देश का नाम रोशन करे, अपनी फैमिली को गर्व से भर दे, खुद एक ऐसा ऑफिसर बने जिस पर पूरे देश को नाज हो। एक ऐसा करियर इंडियन एयरफोर्स है। गर्व की बात होती है अगर कोई बच्चा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो कभी भी ऐसे बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, पहली बात तो। और अगर सही रोड मैप नहीं पता तो इस वीडियो में पता चल जाएगा आगे। ये वीडियो भी वैसा ही होने वाला है लास्ट वीडियो की तरह, सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। बताने वाली हूँ कि 10th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद का रोड मैप क्या होना चाहिए। सारी जानकारी एक ही जगह है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। बहुत खास ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आइए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या 10th के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। इसका आंसर है नो एंड यस। कंफ्यूजिंग? चलिए मैं बताती हूँ आपको। टेक्निकल पोस्ट के लिए आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए, लेकिन 10th के बाद तुरंत बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन जिस तरह की छवि आपके मन में होगी आईएएफ को ज्वाइन करने की, उस तरह का काम आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग रोड मैप है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जगह लिख के रखिए, नोट डाउन करके रखिए कहीं पर भी, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, बिकॉज ये डिटेल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। 10th के बाद आप नॉन टेक्निकल पोस्ट जब भी निकलते हैं उनमें आवेदन भर सकते हो। वो जॉब्स कभी कभी निकलती हैं 10वीं के तुरंत बाद, आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन सी जॉब्स होती हैं वो एक एक करके बताते हैं। एयरमैन ग्रुप वाई, एयरमैन ग्रुप वाई में आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? संगीतकार के रूप में। अगर आपको संगीत में कुछ रुचि है और आप जानते हो, जैसे गिटार बजाना हो गया, वायलिन बजाना हो गया, ड्रम बजाना हो गया, या ये सीखकर आप इंडियन एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल पोस्ट में आवेदन भर सकते हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 10वीं पास छात्र इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। यह है नंबर 1। सेकंड, अब दूसरा तरीका क्या होता है 10वीं के बाद ज्वाइन करने का, वो होता है अग्निवीर वायु के थ्रू, जनरल ड्यूटी। इसके जब भी पोस्ट निकलते हैं आप आवेदन भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पोस्ट होती हैं, बहुत कम पोस्ट होती हैं, कभी कभी निकलती हैं, चेक करने की ज़रूरत रहती है हमेशा उनके साइट पे जाके, या न्यूज़पेपर में निकलते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। अग्निवीर वायु वाले जो पोस्ट होते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें योग्यता क्या होती है, हाइट को लेके, वेट को लेके, और जो चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो 10वीं के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, 10वीं के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप सी सिविलियन रोल्स, एमटीएस, एलडीएस जैसी नौकरियों के लिए
10th के बाद आप जा सकते हो। फिर मैं वही कह रही हूँ कि आपको उनकी वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स में अगर आप हमेशा सतर्क रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो आपको मिल सकता है। लेकिन कब, ये डिपेंड करता है कि पोस्ट खाली हो तब आपको आवेदन भरने का एक मौका मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से ऑफिसर बनना है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, अब ध्यान से इस प्रोसेस के बारे में आप देखिए, समझिए, नोट डाउन करके रखिए। 10वीं के बाद आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, 2 चीजों पे आपको खास ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहला, आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये अपने मन में बिठा के रखना है कि आपको फिजिकली फिट रहना है। और 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम चुने? आपको चुनना है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपको कैसे मिलेगी? 10वीं में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप आराम से साइंस ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए। साथ में आप बायोलॉजी लेते हैं या और सब्जेक्ट्स लेते हैं, दोज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, आप ले सकते हैं, आपको लेना भी चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि 11th क्लास में आपको साइंस मिल सके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिल सके। और साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री और क्या ले सकते हो वो बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री आप ले सकते हो बायोलॉजी, उसके साथ आप कोई और कोर्स ले सकते हो, जैसे फिजिकल एजुकेशन का अच्छा ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी नहीं लेना तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ले सकते हो, या आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, उसको अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आर टोटली कंपल्सरी। ओके, तो ये आपने अपने मन में बिठा लिया कि आपको 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ये अपने दिमाग में लेके चलिए, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। मैंने 2 चीज़ें बोली ना, फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना है। तो फिजिकली फिट कैसे रहना है ये आप सबको पता है। मेंटली कैसे फिट रहना है ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी होती है। कैसे? कि पेरेंट्स पेरेंटिंग को समझें, पॉजिटिव मोटिवेशंस को समझें कि किस तरह की बातचीत, कन्वर्सेशन जो नॉर्मली डेली होते हैं, एक एक शब्द हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अपने बच्चों को कही हुई एक एक शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक बात यहाँ पे मैं पर्सनली बताना चाहती हूँ, बच्चों का करियर पैसा नहीं बनाता, बच्चों का करियर बनाते हैं शब्द, शब्दों की एनर्जी। खासकर पेरेंट्स द्वारा कहे हुए शब्दों की एनर्जी ही बच्चों का करियर डिसाइड करते हैं, बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, सब कुछ इनफैक्ट उनके जीवन का डिसाइड करते हैं पेरेंट्स के कहे हुए शब्द। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने साइंस 11th 12th में ले ली, अब तैयारी करना चालू करिए। किसकी? 2 एग्जाम्स की, NDA, AFCAT, FCAT। इन एग्जाम्स की आप तैयारी करना चालू करिए। इनकी सिलेबस देखिए, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको क्रैक करने के लिए वो देखिए। 11th में पहुंचने के साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ इस तैयारी में लग सकते हो। ठीक है, इन एग्जाम्स की तैयारी में। उससे पहले भी लग सकते हो, उससे पहले भी लगोगे तो भी बहुत अच्छा है। ओके, श्योरिटी और बढ़ती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? इंग्लिश। अपनी इंग्लिश पे जोरदार मेहनत कीजिए।
राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। आपने देखा है इंडियन एयरफोर्स के जवानों को, हाउ दे टॉक, ओह दे टॉक लाइक डिवाइन एंटिटीज इन इंग्लिश। सो यही है कि आप अपनी इंग्लिश पे फोकस करें। पेरेंट्स भी इस चीज़ को खासकर ध्यान रखें कि इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड देर आर कोर्सेज, देर आर वर्कशॉप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पीसीएम आपने ले लिया, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना आपने चालू करा। अब सेकंड स्टेप की बारी आती है। अब आप क्या करो, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पाकर, एनसीसी का एक सी सर्टिफिकेट होता है, उसको पाके आप ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के बाद आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मतलब एनसीसी एयर विंग आपको ज्वाइन करनी है, एनसीसी एयर विंग आपको ज्वाइन करनी है। सेकंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है, अब आप अपनी फिटनेस को और तेज कर दीजिए। कैसे? रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, इनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए आप, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स में फिजिकल फिटनेस का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में आप खरे उतरें, इसके लिए आपको अपनी फिटनेस पे ज़बरदस्त ध्यान देना है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड। क्या? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन तीनों में आप ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग होने चाहिए एट द फिजिकल फिटनेस लेवल। इतना आसान नहीं होता हमारी सेनाओं में जाना, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पहले ज़रूरी है। अब स्टेप 4 की बारी आती है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं कि 12वीं के बाद आप एग्जाम्स टारगेट करिए। कौन से एग्जाम्स टारगेट करिए? यूपीएससी एनडीए, ठीक है, और एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करना चालू कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप सर्च करना। मैं आपको फिर से बताती हूँ, यूपीएससी एनडीए, एसएसबी, उसके साथ वो इंटरव्यू होता है। तो इन दो चीज़ों की आप प्रिपरेशन करना चालू कीजिए। ठीक है, पहले ही जानकारी सारी इकट्ठी करके आप रखिए, जो जो मैं बताती जा रही हूँ आपको। अब आपने ये 12th वाला सारा काम कर लिया। अब स्टेप 4 में मैंने आपको बताया कि आप इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, और एक और रास्ता आप चुन सकते हो इसके साथ ही। यू कैन ज्वाइन एयरमैन ग्रुप एक्स और वाई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रोल्स के लिए 12th के बाद आप जब भी पोस्ट निकलते हैं आवेदन भर सकते हो। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करती हूँ कि अग्निवीर वायु 17 साल से 21 साल की एक समय सीमा है। ऑनलाइन आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको मेडिकल देना पड़ेगा। फिजिकली आप फिट होने चाहिए। 12th के बाद आप इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि ग्रेजुएशन के बारे में मैंने बात नहीं की। गाइस, ये जो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया ना, यूपीएससी एनडीए, ये आप 12th के बाद कर सकते हो। साथ में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, वो भी साइंस के फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, साइंस के फील्ड से होना चाहिए तो बहुत सही रहता है। फिर बीटेक कर सकते हो आप किसी भी फील्ड में। एंड आफ्टर 12th आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में रहते रहते भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कई सारे मॉक टेस्ट होते हैं, वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, जिसमें मैथ्स प्लस गैट, इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से। पे यहाँ पर इतनी जानकारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या आप कर सकते हो वो बताती हूँ आपको। 3 चीज़ों पे आपको खास ध्यान देना है। आपको अपडेट रहना है एफकैट के एग्ज़ाम के लिए,
एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, जो यूपीएससी एनडीए, आपको वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना पड़ेगा कि एग्ज़ाम डेट्स कब है। सिलेबस आप पूरा ले लीजिए कि किस तरह से क्या है उनकी वेबसाइट पे जाके। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फिजिकल फिटनेस। हाइट की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट की क्राइटेरिया है। एंड यू नो वेरी वेल कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है और सिलेक्शंस होते हैं लिमिटेड, और उसमें बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, 6 फीट 2 इंच और 6 फीट 3-4 इंचेस। ओके, तो आप अगर अभी 18 साल से नीचे हैं, देयर इज़ अ चांस टू इंक्रीज योर हाइट। कैसे? आप ताड़ासन कर सकते हो, आप लटक सकते हो, अपनी डाइट को प्रोटीन बेस कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, आपकी हाइट और अच्छी खासी निकल के आएगी। और यहाँ पे हाइट बढ़ाने के लिए एक और मैं सजेस्ट करती हूँ, और प्लीज़ मेरे को कमेंट में ये चीज़ बताना कि आपको पता है ये चीज़ या नहीं पता थी। एक डॉक्टर थे हमारे वेस्ट पटेल नगर में, वो हाइट में काफ़ी छोटे थे दोनों, डॉक्टर गोगने करके थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। उनके बच्चे 6-6 फीट के, लड़का लड़की दोनों। मेरी मम्मी ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमको ये रिसर्च में पता चला कि हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस के साथ साथ, स्पेसिफिक हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ इनकी डाइट पे मैंने एक चीज़ ऐड की अपने बच्चों के, वो है सहजन की फली। सहजन की फली से उनकी हाइट, उन्होंने कहा कि इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो मैं ये चीज़ नहीं जानती, बट हाँ, सहजन की फली में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं उनको देखो वो रिजल्ट मिला है। तो उनकी बच्चों की डाइट में सहजन की फली को ऐड करना चालू कर दीजिए, अगर इस तरह का कुछ आपके मन में है कि इंडियन एयरफोर्स में हाइट लंबी चाहिए। एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन कई सारे। ठीक है, तो आप वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अग्निवीर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अग्निवीर की साइट चेक कर सकते हो 2025 के लिए। अगर पोस्ट निकली होंगी तो आपको पूरा क्राइटेरिया वगैरह सब पता चल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कुछ बच्चों के मन में जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं और उनके पास साइंस नहीं थी, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं, अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों में जो नॉन साइंस बैकग्राउंड की पोस्ट निकलती हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि ग्रेजुएशन आपने नहीं की तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? ग्रेजुएशन नहीं की, ठीक है, साइंस के थ्रू आपने ग्रेजुएशन नहीं की, साइंस सब्जेक्ट्स में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ऐसा नहीं किया, कुछ और स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है तो ज्वाइन कर सकते हो। नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोस्ट निकलती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया उस टाइम पे क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की लेकिन आपने डिप्लोमा कर रखा है इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी फील्ड, तो आप आवेदन भर सकते हो अग्निवीर के थ्रू। जो लास्ट अग्निवीर की भर्ती हुई है उसके क्राइटेरिया क्या थे, आप रेफरेंस के रूप में से ले सकते हो, वो मैं बताती हूँ आपको कि 2025 जनवरी के लास्ट तक इसका आवेदन आप भर सकते थे। उसमें क्या क्राइटेरिया था वो जान लीजिए, साइंस स्ट्रीम के लिए और नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए, दोनों के लिए। तो साइंस स्ट्रीम के लिए 12th में अगर आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश था और एग्रीगेटेड परसेंटेज मिनिमम 50% था तो आप आवेदन भर सकते थे। इंग्लिश में स्पेसिफिकली अलग से मिनिमम 50% होने चाहिए थे। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 50% एग्रीगेट के साथ प्लस 50% इन इंग्लिश, तो आप आवेदन भर सकते थे। अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट डिप्लोमा के अंदर नहीं था आपके पास
तो आपका जो 11th-12th में इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो फिर कंसिडर किए जाते। अब बात कर लेते हैं नॉन साइंस स्ट्रीम का क्या क्राइटेरिया था। 11th-12th आपने किसी भी डिसिप्लिन से अगर पास कर रखा है 50% एग्रीगेट के साथ, इंग्लिश में अलग से 50% अगर आपके मिनिमम थे तो आप ज्वाइन कर सकते थे अग्निवीर के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स था कोई भी, जिसमें 50% एग्रीगेट था और 50% इंग्लिश था, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में थे वोकेशनल कोर्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते थे। फिर वही बात कि अगर 2 इयर्स के वोकेशनल कोर्स में अगर इंग्लिश नहीं थी तो फिर आपका 11th-12th का इंग्लिश का स्कोर कंसिडर किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। 3 फेजेस में सिलेक्शन होता है। पहला होता है ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उसी पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, ओके। फिर ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं आपके। अब सेकंड है कि आपके फिजिकल टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर थर्ड फेज में होगा, अगर ये दोनों चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं, थर्ड फेज में होगा आपका मेडिकल और फिटनेस टेस्ट। ये फॉर्म वगैरह अग्निवीर के लास्ट टाइम 2025 में जनवरी में लास्ट में ख़त्म हो गए थे। फिर एग्ज़ाम कब होता है, ये एग्ज़ाम हुआ था अभी मार्च में, 2025 की बात कर रही हूँ कि मार्च 22 को ये एग्ज़ाम था, ओके। फिर भी आप को सारी जानकारी अगर एक ही जगह चाहिए तो IAF की वेबसाइट पे आप जा सकते हो और देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि सारे डिटेल्स क्या हैं। ये इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी एज लिमिट बहुत इम्पॉर्टेंट है UPSC NDA एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। 16.5 साल से 18.5 साल के बीच में ही आप आवेदन भर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगर ये एज लिमिट चली गई एक बार तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू। तो UPSC NDA एग्ज़ाम में एक रिटन टेस्ट होगा, एक SSB का सिलेक्शन बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसका इंटरव्यू होगा। देन आपका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एंड CPSS टेस्ट होगा, ओके। अब PABT की बात करते हैं, जो कि मैंने कहा कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एंड CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट, ये दोनों आपके होंगे, ओके। और 12th के बाद आप इसके लिए आवेदन भर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ओके। जो भी आपकी फॉर्म का पैसा होगा 500 550 जो भी होगा, मुझे नहीं पता, इतना ही रहता है, तो वो आप दे के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन भर सकते हो कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। एज लिमिट का खासकर आपको ध्यान रखना है कि UPSC NDA एग्ज़ाम के लिए आपको 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में ही मौका मिलेगा, ओके। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी फिर नहीं रहती एज वाइज। अगर आपको ग्रुप X या ग्रुप Y में एज एयरमैन ज्वाइन करना है, इंडियन एयरफोर्स स्टार, उसका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट, और फिर मेडिकल एग्जाम होता है। उसमें आपको जैसा मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए क्लास 11th-12th में। स्पेसिफिकली आप समझ लीजिए ग्रुप X एंड Y के लिए जो एज लिमिट है आवेदन भरने का वो 21 साल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मेन फोकस करना है वो UPSC NDA एग्जाम की करनी है। दैट विल श्योरली मेक यू एन ऑफिसर, ओके। अब सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई आपको ग्रुप X एंड Y में कैसे ज्वाइन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। अब वो लोग खासकर से सुने जिनके पास साइंस नहीं है लेकिन वो म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, उनको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, एज लिमिट भी है उसके लिए। आप ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, ये भी एक अच्छा मौका है, ठीक मौका है, अच्छा मौका। आप एयरफोर्स ज्वाइन तो कर सकते हो ना। ग्रुप Y में
आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स थे, आप पासिंग मार्क्स के साथ पास हुए, गुड। आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाना आता है, ठीक है, अच्छे से बजाना आता है। अब एज लिमिट की बात होती है यहाँ पे, 17 साल से लेके 25 साल के बीच में ही आप आवेदन भर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? वो कीबोर्ड हो सकता है, जैज ड्रम हो सकता है, गिटार, सैक्सोफोन हो सकता है, सेलो, बेस ट्रॉम्बोन हो सकता है, ट्रॉम्बोन, ट्रम्पेट, सरोद, वायलिन, वायोला, यूफोनियम, क्लैरिनेट, पिकोलो, कॉन्ट्राबास, स्ट्रिंग बास या बेस जो भी कहते हैं, समझ गए ना आप? तो आप ज्वाइन कर सकते हो बिना साइंस के भी। एक और खास जानकारी, जो ग्रुप वाई में ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेडिकल असिस्टेंट के जॉब के लिए भी जा सकते हैं। उसमें क्या है, 11th 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, प्लस इंग्लिश होनी चाहिए, और आपकी एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो आइडल कैंडिडेट्स होते हैं इसके लिए वो 17 साल से लेके 20 साल के बीच में होते हैं, 17 से 21 साल के बीच में होते हैं। तो 21 साल में नहीं बोल रही हूँ, 20 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार एज लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपको अगर बोला ही जाएगा 21 साल तो आप फिर 21 साल तक ही इंतज़ार करते रह जाओगे। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कैसे करते हैं, किन किन पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या इस करियर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। बाकी अगर आप अपने हिसाब से इन एग्ज़ाम्स की डिटेल्स चाहते हो तो आप जा सकते हो इनके वेबसाइट पे, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ों की जानकारी आप खुद भी इकट्ठा कर सकते हो। बट जितनी जानकारी आपको एक ही जगह पे मिलनी चाहिए थी, सारी की सारी मैंने यहाँ पे दे दी है। ओके, तो अब अपने लेवल पे आप जो कर सकते हो वो आपको करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ और आपस में अपने दोस्तों के साथ। एक और वीडियो में मिलते हैं किसी खास करियर की खास जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए शाइन माई करियर।